हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है अमन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के बारे में कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्या होती है। ये फार्मास्यूटिक्स का एक टॉपिक है जो कि डी फार्मेसी में भी आपको मिलेगा, फार्मास्यूटिक्स में पढ़ने को मिलेगा और साथ ही साथ ये बी फार्मेसी में भी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ने को मिलेगा कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्या होती है। सो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग पढ़ने से पहले हम पैकेजिंग के बारे में जान लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्या होती है। ठीक है, पैकेजिंग अगर बेसिकली बात करें कि पैकेजिंग मतलब किसी भी सब्सटेंस को हम कवर करते हैं। क्यों कवर करते हैं? ताकि वो इन्वायरमेंट कंडीशन जैसे डस्ट, एयर, बैक्टीरिया, इन चीज़ों मॉइस्चर से प्रोटेक्ट कर सके अपने सब्सटेंस को। और दूसरी बात रही कि भी हम किसी भी सब्सटेंस को कवर करते हैं ताकि वो अच्छा दिखे, उसको लोग पसंद करें और उसकी डिमांड भी इसके साथ ज़्यादा होगी। सो कोई भी सब्सटेंस जो कि हमारे प्रोडक्ट को कवर करता है और बचा कर रखता है किसी भी इंटरनल इन्वायरमेंट से, उसे हम पैकेजिंग के बोलेंगे। सो पैकेजिंग दोस्तों तीन तरह की होती है। एक प्राइमरी पैकेजिंग होती है, सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, एक टर्शरी पैकेजिंग होती है। सो एक हम एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं तो फिर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। सो जैसे मैंने किसी बॉटल में अपनी ड्रग डाली है तो दोस्तों वो प्राइमरी पैकेजिंग होगी। उस बॉटल में जिसमें ड्रग डली है वो उसको हम प्राइमरी पैकेजिंग बोलेंगे। आगे जो बॉटल हम एक छोटी सी अगर बॉक्स पे जहाँ लेबल लगा होता है वो उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग हो जाएगी। तो उसके बाद ये अब छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं, ये कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हों बॉटल के, वो हम एक लार्ज कार्टून में हम डाल देते हैं। जैसे मैंने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी सेल रिटेल वाले शॉप उसको बेचनी हो तो मैं नंबर ऑफ बॉटल्स हैं जो इस पे जो नंबर ऑफ बॉटल कैसे भेजूंगा, वो मैं एक लार्ज बॉक्स में भेजूंगा। ठीक है, सो वो उसको कार्टून बोलते हैं। मतलब आप इससे जान सकते हैं कि जो ये प्राइमरी पैकिंग है, जो ड्रग जिसमें डलती है बॉटल में डलती है वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग कहलाती है। और उसके बाद जो छोटा सा बॉक्स है जिसमें लेबलिंग होती है उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग कहलाती है। और जो आगे ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो हम लार्ज बॉक्स में डाल देते हैं तो उसकी टर्शरी पैकेजिंग कहलाती है। दोस्तों हम थोड़ी सी क्वालिटी बारे में जान लेते हैं कि क्वालिटीज ऑफ अ कंटेनर के एक कंटेनर जिसमें हम अपनी ड्रग डाल रहे हैं उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहले तो एक स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि जिसमें हम ड्रग डाल रहे हैं वो किसी से जब किसी बॉटल किसी और से टकराता है, सब्सटेंस से टकराता है तो वो टूट जाए। इसके हम पॉली इथाइलिन जैसे प्लास्टिक की बोतल आ जाती हैं वो बेस्ट हैं। ठीक है, अगर हम ग्लास की बोतल में पैकेजिंग करेंगे किसी ड्रग की डाल देंगे तो ग्लास जब किसी से टकराएगा तो वो टूट जाएगा। दूसरा इसमें इसकी एडवांटेज है कि इसमें लीकेज नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्तों किसी भी सब्सटेंस में जहां हमने ड्रग डाली हुई है अगर वो लीक कर रहा है तो उसमें एयर, डस्ट जाने का और बैक्टीरिया ग्रोथ होने का खतरा है। एक और है इसकी एडवांटेज कंटेनर की, वो ये है कि ये जो कंटेनर है वो इनर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हमने ड्रग डाली है और वो जो ड्रग के साथ ही कंटेनर की रिएक्शन हो जाए, उसके जो मटेरियल्स हैं उसके साथ रिएक्शन हो जाए। ठीक है, सो इसलिए हम ज़्यादातर ग्लास जो है, जो इसमें हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, हम ये लिखा है कि ग्लास इज द मोर इनर्ट। ग्लास जो है वो मोर इनर्ट है एज कम्पेयर टू जो प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक के जो मटेरियल होते हैं वो हमारे ड्रग के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और इसलिए वो फिर एक रिएक्शन के वो हमें अगर जब हम उसको इनटेक करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। सो इसमें लिखा है द ग्लास के दोस्तों दो चार इसके ये ड्रॉबैक हैं कि ये एक्सपेंसिव होती है, हाई वेट इसका मॉलिकुलर वेट होता है और ये टूट भी जाती है और ट्रांसपोर्ट करने में भी हमें बहुत डिफिकल्टी आती है ग्लास की। वेयर एज प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता। जो प्लास्टिक की बोतल होती हैं, बस प्लास्टिक का जो बोतल होती हैं उनमें वो रिएक्शन कर जाती हैं। जैसे हमने कोई भी प्लास्टिक बोतल में हमने जहाँ ड्रग सब्सटेंस डाला हुआ है तो वो प्लास्टिक के जो मटेरियल जिस भी वो प्लास्टिक से बनी हुई है मटेरियल जो मटेरियल से वो प्लास्टिक बना हुआ है वो ड्रग के साथ रिएक्ट होके कुछ और ही रिएक्शंस कर देगा। सो प्लास्टिक हम कह सकते हैं बेटर नहीं है। और इसके बाद है चौथा पॉइंट है विथस्टैंड हीट। कि विथस्टैंड हीट का मतलब जैसे दोस्तों हम कई बॉटल्स हैं जिस कंटेनर हैं उनको स्टरलाइज भी करते हैं। जैसे ग्लास बॉटल को हम बेसिकली स्टरलाइज करते हैं तो वो विथस्टैंड हीट, ये नहीं कि हमने उनको हीट पे रखा है तो वो ये कि वो टूट ही जाएं, वो ग्लास टूट ही जाएं। सो वो हीट को भी लंबे समय तक बर्दाश्त करने की मादा रखता हो। ठीक है, सो उसके बाद एक है सरफेस ऑफ कंटेनर। सरफेस के भी उसका जो कंटेनर है उसका सरफेस ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर जो है उस पर लेबलिंग हो सके। हम प्रॉपर अगर हम प्लास्टिक बॉटल की बात करें तो प्लास्टिक बॉटल में हमें थोड़ी बहुत ही दिक्कत आएगी, जैसा कि हम ग्लास में करेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ग्लास के अंदर जो है प्रॉपर एक उसकी जो कंपोजिशन होगी वो हार्ड होगी। ठीक है, सो एक और है इसमें क्वालिटी कंटेनर की भी,
ये किसी भी अब्जॉर्ब ना करे, ना डस्ट को, ना सैंड को, एयर को, लाइट को, मॉइस्चर को, जो कंटेनर है वो अब्जॉर्ब ना करे। दोस्तों अगर अब्जॉर्प्शन होगी तो ड्रग जो है जो कि उस कंटेनर के अंदर पड़ी हुई है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। 7th पॉइंट है कंटेनर जो मटेरियल डू नॉट स्पॉइल व्हेन कांटेक्ट विद लाइट, के जो कंटेनर के अंदर हमारी जो ड्रग है जब वो लाइट के साथ कांटेक्ट में आए तो वो उस मटेरियल को खराब ना कर दें। सो वो लाइट रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए और वेरिएबल साइज के हमें कंटेनर मिल जाने चाहिए ताकि हम अपनी मन चाहिए जितनी भी डोज मतलब हमें जितनी डोज चाहिए हम उसमें डाल सकें, ठीक है। हमें नंबर ऑफ साइजेस में ये मिल जाने चाहिए, ठीक है, अवेलेबल हो। टाइप्स ऑफ कंटेनर की बात करें तो जो कंटेनर है एक होते हैं वेल क्लोज, जैसे नाम से ही है वेल क्लोज मतलब कि जो प्रॉपर क्लोज, ईजिली क्लोजिंग और ओपन भी ईजी हो जाए जो कंटेनर, उसे हमें वेल क्लोज कंटेनर बोलेंगे। एयर टाइट कंटेनर के भी जैसे नाम से ही है कि एयर टाइट कंटेनर के भी उसमें हवा ना जाए, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम डू नॉट अलाउज द एयर टू द एंटर, के भी एयर ना जा सके, क्योंकि बिकॉज वैन द एयर एंटर द केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म द रिएक्शन, केमिकल रिएक्ट करेंगे जब एयर चली जाएगी दोस्तों, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगा। सो जब वो रिएक्ट कर जाएंगे आपके मटेरियल के साथ, अगर वो एयर टाइट कंटेनर नहीं होगा तो वो उस ड्रग को खराब कर देगी। सो जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं इनमें एयर भी बिल्कुल नहीं जा पाती। सो उसके बाद तीसरे की बात करें कि हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर, ये दोस्तों वो कंटेनर होते हैं जैसे हमने किसी बॉटल को जैसे हीट किया, मतलब जैसे हम किसी बॉटल को बना रहे हैं तो साथ ही साथ हम उसके अंदर ड्रग डालने के बाद उसको सील उसको कर देते हैं। जैसे कोई बॉटल है, कोई प्लास्टिक हम कांच की लगा ले, जैसे एम्प्यूल ही है, जैसे हमें उसके अंदर ड्रग डालते हैं और उस ऊपर से उसको सील कर देते हैं। हर्मेटिकली सील्ड मतलब कि आपको एट ए टाइम ही जब ड्रग डालते समय उसको सील कर देना है। सो ऊपर से हम उसको बंद कर देते हैं, सो उसको हम हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर बोलते हैं। उसके बाद आता है लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर वो होते हैं दोस्तों व्हेन द कांटेक्ट विद द लॉन्ग टाइम, कि जब जैसे कोई कंटेनर है वो लाइट रेजिस्टेंस नहीं कर रहा तो वो क्या होता है कि अगर हम उसको कंटेनर को रख दिया कहीं लाइट में, धूप में रख दिया, तो वो उस ड्रग के साथ लंबे समय से जो लाइट होगी वो रिएक्ट कर जाएगी और उसको ड्रग को खराब कर देगी। सो वी यूज द लाइट इज फॉल ऑन द कंटेनर एंड द लाइट रेज। हाँ, सो हमें ऐसे कंटेनर यूज करने चाहिए जब लाइट पड़े तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर दे लाइट को, ठीक है। जैसे एम्बर्ड ग्लास होते हैं, सो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और उसके साथ क्या होता है कि लाइट की कोई भी रिएक्शन मटेरियल के साथ नहीं होती। सो एक आता है सिंगल डोज कंटेनर है। सिंगल डोज जैसे एम्प्यूल होते हैं, हमने एक ही बारी में एम्प्यूल यूज किया और उसको फेंक दिया, ये आते हैं सिंगल डोज। मल्टीपल डोज जैसे वायल्स होती हैं, वायल्स में हम नंबर ऑफ टाइम उस वायल को यूज कर सकते हैं, उसके अंदर जो ड्रग पड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर आप देख सकते हो कि जैसे रबर लगी होती है। सो हम अपने जो नीडल है उसको इंजेक्ट कर देते हैं उस वायल के अंदर और ड्रग को नंबर ऑफ टाइम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो एक आती है एरोसोल कंटेनर। एरोसोल कंटेनर्स वो होते हैं जिसमें प्रोपेलेंट डाला होता है और वो जो प्रोपेलेंट इसके अंदर होगा उसके प्रेशर से ही ये प्रेशर के हेल्प से जो ड्रग है वो बाहर आएगी कंटेनर से बाहर। जैसे आप अगर देख लें, जैसे परफ्यूम भी होता है उसके अंदर भी गैस मॉलिक्यूल होते हैं, वैसे ही एक तरह के प्रोपेलेंट्स होते हैं जिसमें जो ड्रग्स हैं वो उनके जो केमिकल्स उनको हम प्रोपेलेंट बोलते हैं, जो कि एक इसमें होते हैं, ये एरोसोल कंटेनर में होते हैं और जब हम उसको प्रेस करते हैं उसके प्रेशर के साथ वो ड्रग को भी अपने साथ ही बाहर निकालती है। सो वो सारे क्या होते हैं, दैट आर द एरोसोल्स कंटेनर्स होते हैं। उसके बाद हम करेंगे CRC। जैसे CRC की फुल फॉर्म है चाइल्ड रजिस्टेंस कंटेनर है। ये चाइल्ड रजिस्टेंस मतलब प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को ताकि बच्चे उसको इजीली ना खोल सकें इन कंटेनर्स को, क्योंकि इसमें एक टेक्निक होती है कि आपको पहले प्रेस करना होता है, इस टेक्निक के साथ ही फिर उसका कैप जो है वो खुल पाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि भी मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर, कौन कौन से मटेरियल हैं जो हम कंटेनर बनाने में मददगार हैं। जैसे कि ग्लास है, ग्लास एक आपको पता है कांच है, वो हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और मल्टीपर्पस यूज होता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में बताया गया है कि जो ग्लास की कंपोजिशन है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसके साथ सोडियम कार्बोनेट है और ठीक है, और सोडा ऐश भी इसको बोल सकते हो, और कैल्शियम कार्बोनेट है। इन तीनों को जब हम हीट कर देते हैं 1400 डिग्री सेल्सियस पे तो वो एक ग्लास की फॉर्म में बन जाता है।
फिर वो लिक्विड को हम ठंडा कर लेते हैं किसी कंटेनर में डाल के, उसको मन चाहे शेप दे के उसको आप मन चाहे कंटेनर्स बना सकते हो। ठीक है, ये तीनों जो केमिकल हैं, जो जैसे मैंने आपको बता दिया है, जो सिलिका ऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट, इन तीनों को 1400 डिग्री में हीट करके ग्लास की एक लिक्विड जो होगा, जो इनका लिक्विड बन जाएगा, उसको कूल कर लेंगे और उसको कंटेनर में, जैसा भी कंटेनर की शेप हो, उसको उस कंटेनर के शेप में डाल लेंगे। ठीक है, सो सोडा लाइम जो ग्लास है, ये एक जो चीप ग्लास जिसे बोलते हैं, जैसे आप देखते हैं कि कहीं आप मतलब कि अगर आप जाते भी हैं तो ये लोग जो है कि भी सस्ते रेट में इसको बेच देते हैं। इसमें क्या होता है, सोडा लाइम ग्लास में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, पोटाशियम कार्बोनेट होता है और पोटाशियम, इनको हम हीट करते हैं और यूज़ करते हैं। जैसे लैब में जो आपने देखा होगा कि जो सोडा लाइम ग्लास होते हैं, ये मोस्टली पोरोसिलिकेट यूज करते हैं हम लैब्स में, और ये ग्लास यूज इन द लैब्स, मोस्टली ये ग्लास लैब्स में भी यूज करते हैं फॉर द स्पेशल कलर, इसमें कलरिंग एजेंट भी डाले होते हैं। ठीक है, सो सोडा लाइम ग्लास जो है, इनका मिक्सचर होता है सिलिकॉन ऑक्साइड का, पोटाशियम कार्बोनेट का, और उसको ग्लास में हम लिक्विड जो है उसको, अब मैंने जैसे आपको पहले बताया, उसको एक जो लिक्विड होता है उसको कंटेनर की शेप के अकॉर्डिंग उसको डाल लेते हैं। सो टाइप ऑफ ग्लास की बात करें तो 3 तरह के ग्लास हैं। ग्लासेस फर्स्ट टाइप है जो कि बोरोसिलिकेट, मोस्टली जितने भी आप लैब में यूज करते हो वो बोरोसिलिकेट्स के ही बने होते हैं। और सेकंड टाइप होता है जिसमें ट्रीटमेंट विद की होती है सोडा लाइम की, तो ट्रीटमेंट की होती है सोडा लाइम के साथ कुछ और भी, हम जैसे यहाँ पर लिखा है कि सेकंड टाइप है ट्रीटेड विद द सोडा लाइम ग्लास, के जो इसको हम, ये जो सोडा लाइम ग्लास की जो कंपोजिशन है जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड और ये सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम ट्रीट करेंगे तो इसको इसलिए ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास भी बोलते हैं। जब हम इसको ट्रीट कर देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये सेकेंड टाइप जो बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं सोडा ट्रीटमेंट सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, पहला जो है वो है बोरोसिलिकेट, सेकंड जो है, जो सेकंड टाइप है, एक्चुअल में ये 3 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। जो टाइप 1 है वो बोरोसिलिकेट होती है, टाइप 2 जो उसमें थोड़ी सी ट्रीटमेंट कर देते हैं सोडा लाइम के साथ हम सल्फर डाइऑक्साइड की, और टाइप 3 में हम जो सबसे चीप आते हैं सोडा लाइम ग्लास होते हैं। ठीक है, और एक 4 की बात करें तो फोर्थ होते हैं जो ट्रॉपिकल फॉर्मेशन, जैसे हम जार जो बना अपने लैब्स में भी यूज होते हैं जार्स, वो नॉन प्रेजेंटल्स, वो 4 टाइप में आ जाता है। कलर ग्लास होता है कि हम इसमें अपने ग्लास के अंदर कोई कलरफुल मैटर डाल देते हैं उसको कलर प्रोवाइड करने के लिए अपने ग्लास को। सो एम्बर ग्लास इसकी एग्जांपल है। ठीक है, ये जो एम्बर ग्लास है वो लाइट रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, लाइट को अंदर नहीं आने देता ताकि मटेरियल खराब ना हो सके। ठीक है, सो एक न्यूट्रल ग्लास होते हैं। न्यूट्रल ग्लास जो ऐसा ग्लास होता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, पोटाशियम मटेरियल डाला होता है। ये इसलिए ग्लास में डाले होते हैं ताकि कोई भी, चाहे वो एसिडिक सब्सटेंस हो, वो बेसिक सब्सटेंस हो, कोई भी उस ग्लास के मटेरियल से ना रिएक्ट ना हो। ठीक है, सो ये इनर्ट मटेरियल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जो कि हमने ग्लास, न्यूट्रल ग्लास में डाले होते हैं, जो मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, चाहे वो मटेरियल एसिडिक हो चाहे वो बेसिक मटेरियल हो। ठीक है, ये तो था टाइप ऑफ ग्लास के बारे में। एक और है इसमें, वो हम पढ़ेंगे कि भी जो क्लोजर्स के बारे में पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल क्लोजर्स एंड कंटेनर्स। जैसे हमने ग्लास में पढ़ लिया कि ग्लास जो है 4 प्रकार के होते हैं, जैसे इनमें टाइप 1 सोडा लाइम ग्लास आता है, टाइप 2 जो ट्रीटेड आ जाते हैं, तीसरा आ जाता है, फर्स्ट जो टाइप है वो बोरोसिलिकेट है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, जो पहला है वो बोरोसिलिकेट है। सेकंड टाइप जो है ग्लास की वो आ जाती है सोडा लाइम विद ट्रीट, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। थर्ड टाइप जो है वो है थर्ड टाइप जो सोडा लाइम ग्लास। फोर्थ उसकी आगे आ जाता है एक कलर्ड ग्लास आ जाते हैं, और एक जो प्रेंटल्स आप यूज करते हैं जो आप जार बनाते हो। अब प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक कंटेनर्स की बात करें तो प्लास्टिक भी आगे जो है कि हाई मॉलिक्यूलर वेट के बने होते हैं, वेट पॉलीमर होते हैं। जब इनको हीट कर देते हैं, कूल कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ डिफरेंट शेप में, जैसे हमने कोई भी इस सब्सटेंस को जो प्लास्टिक का हाई मॉलिक्यूलर पॉलीमर है, इनको हीट करते हैं, इनको ठंडा कर लेते हैं और किसी भी जार में जिसकी डिफरेंट शेप के जो जार है उसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्लास्टिक को। ठीक है, एडवांटेज प्लास्टिक की यही है कि ये लेस वेट है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, ब्रेक नहीं होते ग्लास, जो ये आप कह सकते हो प्लास्टिक ब्रेक नहीं होते, इजीली अवेलेबल, सारे साइज में अवेलेबल हो जाते हैं और केमिकली जो है इनर्ट होते हैं। ठीक है ना। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ड्यू टू द विच द जो ड्रग है हमारी खराब हो जाती है, और ये चेंज द शेप ऑन हीट एंड
यहाँ लिखा है कि प्रिंटिंग प्रॉब्लम, जैसे कि भी इनमें प्रिंटिंग प्रॉब्लम जो है कभी होती है, हम इन पे ऊपर प्रिंट नहीं कर सकते। अगर हमने कोई लेबल भी चिपकाना है तो थोड़ी सी उसमें भी प्रॉपर हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर हम ग्लास की बात करें तो उसकी मैंने आपको बताया था कि ग्लास जो सॉलिड होते हैं, सो इसमें हमें प्रिंटिंग और लेबलिंग की भी प्रॉब्लम आएगी। सो प्लास्टिक जो है दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं थर्मोस्टैटिक, एक थर्मोप्लास्टिक होते हैं। थर्मोस्टैटिक्स होते हैं जिनकी हम ऑन हीटिंग चेंज द शेप एंड डू नॉट कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड फॉर्म, जिनको हम शेप इनको हीट करते हैं और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते। एक उसको बाद नॉट यूज अगेन एंड अगेन, कि भी ये जब हमने हीट किया इसकी शेप चेंज की, और डू नॉट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, मतलब ये एक बार अगर लिक्विड फॉर्म में बन गए हैं उसके बाद बार बार लिक्विड फॉर्म में नहीं बनेंगे, ठीक है। सो ये जितना भी इसको आप मेल्ट कर लो, जैसे इसमें बताया गया यूरिया फॉर्मेलिटी, फिनोल फॉर्मेलिटी, मेलामाइन है और एपॉक्सी रिसिन है, पॉली यूथ्रेन है, ये सारी इसकी एग्जांपल है। थर्मोप्लास्टिक होते हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, कंटेनर्स को इनको मन चाहे शेप दे सकते हैं जब इसको मेल्ट करें। वेयर एज जो थर्मोस्टैटिक्स होते हैं उसको हम बार बार इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, एक बार हीट कर लिया शेप दे दी तो उसके बाद उसकी कोई शेप नहीं होगी, ठीक है ना। ये होते हैं थर्मोस्टैटिक, और प्लास्टिक में हम उसकी शेप्स नंबर ऑफ टाइम चेंज कर सकते हैं बाय मेल्टिंग दैट प्लास्टिक, ठीक है। इसकी एग्जांपल आती पॉलीथाइलिन आ जाता है, विनाइल क्लोराइड आ जाता है, पॉलिस्टराइल प्रोपाइलिन आ जाता है, नाइलॉन इसकी एग्जांपल है, ठीक है। और भी एग्जांपल बताई हैं थर्मोप्लास्टिक की, जैसे पॉलीथाइलिन, टेरीफिथैलिन है, पॉलीविनाइल विनाइल लिडिन क्लोराइड है, लेडिन है, ठीक है। पॉलिक कार्बोनेट, एक्राइलो नाइट्रल, उसके बाद ब्यूटन डाइन स्टाइरीन है, ये इसकी कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है। आगे हम बात करें हैं मेटल की, कि मेटल के टाइप के जो कंटेनर होते हैं, स्टील्स, मेटल, ड्रम्स, सिलेंडर्स, ये सारे कॉमनली यूज्ड द मेटल आर द, जो मेटल यूज करते हैं कंटेनर बनाने में वो हम कौन कौन से करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, टिन और स्टील, स्टेनलेस स्टील, टिन, ये सारी चीज़ें हम मेटल कंटेनर बनाने में करते हैं। मेटल कंटेनर दोस्तों इसके एडवांटेज ये हैं कि इसमें कभी लाइट मॉइस्चर कभी नहीं पास कर सकता, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इसके वेट जो है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लास के, लेस वेट होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लास के जो हैं वो ज़्यादा हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल कंटेनर्स जो हैं। और इसमें हम प्रिंटिंग भी कर सकते हैं जो कि हम प्लास्टिक्स में नहीं कर सकते, हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो मेल्ट हो जाएगी अगर आप प्रिंटिंग करोगे ना। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो ये कॉस्टली हैं और ये इनर्ट नहीं होते, डू नॉट इनर्ट, कभी ये केमिकल रिएक्शन अपनी शो कर जाते हैं जो कि सब्सटेंस के साथ। आगे हम बात करते हैं कोलैप्सिबल ट्यूब मेटल्स हैं, कि जैसे कोलैप्सिबल ट्यूब्स हैं, जैसे बेटनोबेट की ट्यूब आ जाती है। टेक ड्रग्स इन द कंट्रोल अमाउंट, जो ट्यूब्स होती है उसमें हम अपनी मन चाहिए जितनी हमें चाहिए ड्रग्स हम निकाल सकते हैं, हम पीछे से उसके इंसर्ट करते हैं वो ट्यूब से और उसको बाद क्लोज कर देते हैं पीछे से और आगे ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, ये कोलैप्सिबल ट्यूब्स हैं। टिन की भी है, टिन की भी जैसे फूड फार्मास्यूटिकल पर्पसेस में हम यूज़ करते हैं, केमिकली इनर्ट होती है ये। एल्युमिनियम की भी हम, जो एल्युमिनियम मेटल के भी हम कंटेनर यूज़ करते हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लेस इसकी होती है, ठीक है। और उसमें बताया एट्रैक्टिव नेचर्स होते हैं, इसका कम वेट होता है एल्युमिनियम का, ठीक है। और उसके बाद लेड की बात करें तो नॉन फूड प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, उनमें हम पैक करते हैं जो लेड कंटेनर्स है, और साथ ही साथ इसमें लोएस्ट कॉस्ट के होते हैं प्रोडक्ट लाइक इंक, पेंट एंड द लुब्रिकेंट, लेड कंटेनर में ही हम डालते हैं। रबर की बात करें तो रबर एक ऐसा कह सकते हैं क्लोजर्स बनते हैं इसके और सेट ऑन द टॉप ऑफ द बॉटल, हम जैसे मैंने बताया था आपको कि वायल में जो हम उसको बंद कर देते हैं, जो मल्टीपल डोज कंटेनर्स होते हैं उसको रबर जो हमने लगाई होती है, ठीक है ना, सो वो ही ये रबर यूज करते हैं। वॉशेबल हो जाती है, ओपन एंड अगेन क्लोज भी कर सकते हैं उसको। जो रबर की बात करें तो रबर भी आगे दो तरह के, ब्यूटाइल रबर और नाइट्राइल रबर। ब्यूटाइल जो है वो एब्जॉर्ब करती है लेस वाटर और ये प्रोटेक्शन करके रख सकती है, और डिसएडवांटेज है कि ये मेल्ट हो जाती है हाई टेम्परेचर पे। और नाइट्राइल रबर है जो वो की हीट रेजिस्टेंट, ऑयल रेजिस्टेंस होती है, और डिसएडवांटेज है कि ये एब्जॉर्ब कर जाती है केमिकल एब्जॉर्ब कर जाते हैं। सिलिकॉन रबर भी होती है जो कि हीट रेजिस्टेंस होती है और लो एब्जॉर्प्शन होती है। एक्सीलेंट इसके लिखा है कि एजिंग करेक्टर होता है। और डिसएडवांटेज की बात करें
तो डिसएडवांटेज इसके यही कि एक्सपेंसिव है। वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशन जैसे हम टैबलेट्स के पैरामीटर चेक करते हैं, वैल्यूएशन पैरामीटर चेक करते हैं, ऐसे इनके भी वैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं। जैसे टैबलेट के हार्डनेस चेक करते हैं, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, ऐसे हम इसके भी टेस्ट करते हैं। जैसे ड्रॉप टेस्ट है, हम रबर का ड्रॉप टेस्ट करेंगे कि उसमें ड्रॉप डाल के रबर में देखेंगे कि रबर अब्जॉर्ब करती है वाटर के नहीं, अगर करती है तो हम उसको नहीं मतलब कि रखेंगे। फिर वाइब्रेशन टेस्ट है कि कोई भी कंटेनर है उसको हम वाइब्रेशन मतलब एक वाइब्रेशन ऐसी जगह पे रख देते हैं जहां वाइब्रेशन हो रहा है, देखते हैं कि वो ब्रेक होता है कि नहीं। और उस पर शॉक टेस्ट है। शॉक टेस्ट में हम कोई भी कंटेनर को कोई एक सर्टन हाइट पर फॉल करते हैं तो देखते हैं कि वो टूटता है कि नहीं। इंक्लाइन इम्पैक्ट कंटेनर है, वो सब्सटेंस को हम पुश करते हैं, एक साइड से धक्का देते हैं कि उसको देखते हैं वो कंटेनर टूटता है कि नहीं। रेवोल्यूशन ड्रग टेस्ट वो होता है जिसमें हम उसको कोई भी कंटेनर को उसको रेवोल्यूशन मतलब रिवॉल्व करते हैं, घुमाते हैं और उसको देखते हैं कि व्हेन चेक वेदर इट विल ब्रेक और नॉट। सो आप मेरे को बताएं आपको कैसा लगा है ये फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का टॉपिक। इसमें मैंने काफ़ी 3-4 टॉपिक करवा दिया है कि मैंने कंटेनर्स के बारे में आपको बता दिया है, साथ ही साथ मैंने आपको इसको टाइप्स ऑफ कंटेनर्स जो है कितने टाइप के कंटेनर है, कौन से मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है, पैकेजिंग के बारे में बताया है। काफ़ी मटेरियल इसमें क्लियर हो चुका है। आप मेरे को बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।